नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जो स्टूडेंट्स आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए 40 MCQs हम लोग लेकर आए हैं। और ये 40 MCQs जो दोस्तों हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों वही क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें डालने की कोशिश की है या उसका प्रयास किया है जो आरआरबी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। और सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, जनरल नॉलेज हो, जनरल साइंस हो या फिर पिछले एक साल का करंट अफेयर हो, हम लोग सब चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट करते हुए चलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कि रात का दर्द है, दिन ये जाने को है, मेरी दहलीज पर कोई आने को है, और यूं शबोरोज रोने से क्या फ़ायदा, मुस्कुरा जिंदगी मुस्कुराने को है। तो यूं ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और पहला प्रश्न देखते हैं, विशालतम महासागर है कौन है? फटाफट बताएंगे इनमें से। सब जानते हैं आप, प्रशांत महासागर जो है पैसिफिक ओशियन है, जो सबसे बड़ा विशालतम महासागर पूरा माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोंगला पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? इसका उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश में मोंगला पत्तन स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। दोस्तों पूर्वी हिमालय पर तप्त स्थलों की सूची में सम्मिलित है, परंतु यहाँ की जो जैव विविधता है पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, अतः उत्तर विकल्प ए जो है हमारा, मतलब पश्चिमी घाट, वो हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? फटाफट बताएंगे कौन सी सही जोड़ी नहीं है इसमें से। तो दोस्तों डेकेटोबा मत्स्य ब्राजील जो है ये आपकी सही जोड़ी नहीं है, क्योंकि जो आपका ऊपर देखिए हेविया वृक्ष या फिर ब्राजील है, तो इनके अमेजन वन में व्यापक स्तर पर पाए जाते हैं। और जो आपका सुमत्रा तूफान और मलेशिया से भी संबंधित है। और जो काजन नदी है वो आपकी बोर्नियो में प्रभावित होती है। बोर्नियो जो है वहाँ पर आपकी प्रभावित होती है काजन नदी। और जो डेकेटोबा मत्स्य का संबंध जो है वो ब्राजील से बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली की यात्रा का नाम क्या था? क्या नाम था? फटाफट बताएंगे दोस्तों। तो फटाफट देख लेते हैं उसका उत्तर। इसका उत्तर है दोस्तों निकोला डी कोंटी। जो निकोला डी कोंटी है वो आपका 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री था। चलिए, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? फटाफट बताएंगे दोस्तों उत्तर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों भूमिगत पानी का जो पुनर्भरण है वो आपका वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल जो आपका अभ्यारण्य है राजस्थान में नहीं है? कौन सा है इनमें से जो नहीं है? तो इसका उत्तर है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका राजस्थान में नहीं है, और ये उत्तराखंड में है और अभी उत्तर प्रदेश में है। ये पूरा कुल वर्ग जो इसका क्षेत्रफल है वो आपका 82.42 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? किस अधिकार में निहित है? तो वो है दोस्तों आपकी भाषण स्वतंत्रता में। भाषण स्वतंत्रता में जो प्रेम की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद में 19(1) के तहत जो वाक स्वतंत्र रहता है और अभिव्यक्त स्वतंत्र रहता है, कि मौलिक अधिकार में निहित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो चाय का निर्यातक नहीं है? इनमें से जो चाय का निर्यातक कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पर चाय का निर्यात नहीं होता है। दोस्तों क्यों नहीं होता है चाय का निर्यात? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चाय हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंदिरा गांधी का नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो फटाफट बताएंगे दोस्तों किन नदियों से पानी मिलता है? सब जानते हैं सतलज और व्यास नदी से पानी मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हीलर द्वीप जो है स्थित है कहाँ स्थित है? उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों उड़ीसा तट से परे, जो मतलब उड़ीसा तट के ऊपर जो है व्हीलर द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डोलड्रम कटिबंध स्थित है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखा के निकट जो है वो डोलड्रम कटिबंध स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया था? उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1853 में, जो
भारत में रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था। और कहाँ किया गया था? ठाणे के बीच में, मतलब मुंबई से ठाणे के बीच में लगाई गई थी ये रेल यात्रा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और कब लगाई गई थी? ये लगाई गई थी आपकी 1853 में लगाई गई थी। और जो इसका राष्ट्रीयकरण है, जो आपका नेशनलाइज्ड कब बनी थी? ये 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ स्थित है? वो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत के खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग कितना उत्पादन है? 70% के लगभग वो उत्पादन होता है उसका। ठीक है, वर्ष 2012-13 में सकल कृषि क्षेत्र में 73.5% भाग पर खाद्यान्न फसलों की उत्पत्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था? फटाफट बताएंगे दोस्तों, कौन राजा था? तो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त, जो कि 335 से 375 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत यूएन में कब शामिल हुआ? जो यूनाइटेड नेशन में भारत कब शामिल हुआ था? तो वो हुआ था 1945 में, भारत को यूएन में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विदिन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? चलिए फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों संघीय प्रणाली जो है वो आपकी केंद्रीय विधेयक 2 सदन वाली होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? फटाफट बताएंगे दोस्तों, किसने बनवाया था? तो वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्य में आपके जो मस्जिद है वो भी बहुत ज़्यादा बनी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 जनवरी को किस रूप से में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी? तो 15 जनवरी जो आपका सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम उन वीरों जवानों को सैल्यूट करते हैं जो हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए सीमा पर लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, कि हाथ जोड़कर शीश झुकाएं, करें उन्हीं का वंदन जिनका लहू बना है चंदन, जिनका लहू बना है चंदन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? फटाफट बताएंगे कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो दोस्तों यमुना, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रदूषित नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। चलिए फटाफट बताएंगे उत्तर। पश्चिम से पूर्व, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ तुल्यकाली जो उपग्रह है वो आपका पृथ्वी के पश्चिमी से पूर्व घूमता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने वाले के लिए क्या पार करना पड़ता है? क्या पार करना पड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी उसको कन्याकुमारी से जो कोलंबो जाता है उसको मन्नार की खाड़ी पार करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? कौन बना है? वो है दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो आपका सबसे ज्यादा द्वीपों से, सबसे सर्वाधिक द्वीपों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है। कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड का उत्पादक है? चलिए फटाफट बताएंगे, सब बता सकते हैं तो सब जानते हैं। ये है दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा जो कनेक्टिंग इंडिया है उसका विज्ञापन इससे संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध किस वंश क्लैन से संबंधित थे? जो बुद्ध थे वो आपके शाक्य वंश से संबंधित है। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया के शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। ठीक है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? कौन था आर्यों को जिन्होंने एक जाति कहा था? तो मैक्स मुलर था। मैक्स मुलर ने आर्यों को सबसे पहले जाति कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो कौन से है सबसे ज्यादा? प्लूटो की। प्लूटो की सबसे ज्यादा दूरी है। मतलब अगर आप देखें जाएं तो जैसे यदि प्रश्न में पृथ्वी से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह के बारे में पूछा गया होता तो आप लोगों का ऑप्शन डी यानी कि प्लूटो। अभी जो ग्रह के बारे में पूछा है वो सही है। स्थान पर आपका मतलब अगर ग्रह पूछता है यानी कि प्लेनेट पूछता है तो फिर नेपच्यून आएगा। अगर आपसे ग्रह पूछता है, क्या पूछता है? ग्रह पूछता है तो आपका नेपच्यून आएगा। लेकिन अगर वहीं उसने पिंड पूछा है, क्या पूछा है उसने? पिंड, क्योंकि प्लूटो है एक पिंड के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? पिंड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आपका जो प्लूटो है उसको हम लोग पिंड के रूप में देखते हैं और ग्रह जो है प्लेनेट है वो नेपच्यून आएगा अगर आखिरी पूछते हैं। और पिंड पूछा है यहाँ तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर प्लूटो। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा में है। जेनेवा में 7 अप्रैल कब हुई थी इसकी स्थापना भी ध्यान रखना है। 7 अप्रैल
1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें टोटल जो मतलब जो सदस्य हैं वो 194 सदस्य है। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसके बारे में ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में स्थित है और 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और 194 सदस्य इसमें कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं झीलों के अध्ययन को? तो झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी जो है वो झीलों, तालाबों, नदियों और जो आपकी नम भूमियां रहती हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? पीरू धारा जो है वो नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल के तट को कहते हैं, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं और इसके जो तटीय भाग को हम लोग कोकण तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके जो भूभाग जो रहता है या कि आप लोग उसकी जो तटीय क्षेत्र है वो हम लोग उसको मालाबार तट हम लोग केरल को कहते हैं। कोरोमंडल जो है वो आपका तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको कहा जाता है और जो पश्चिमी केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? कौन सा है? तो सिक्किम जो है वो संरक्षित राज्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? कौन सा था? तो ध्यान रखना, बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो मगध की गद्दी पर 545 ईस्वी पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने चंड प्रद्योत यानी कि अवंतिका जो शासक की सेवा में अपने राज्यवैद जीवक को भेजा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? ठीक है, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? जम्मू और कश्मीर जो है वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है तो ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है वो आपके हर्षचरित के लेखक हैं। ठीक है, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में भी बाणभट्ट जाने जाते हैं। इनकी अगर आप प्रसिद्ध रचना देखो तो हर्षचरित तो है ही सही, साथ में इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना है वो भी ध्यान रखनी है आपको, कादम्बरी। कादम्बरी नाम से भी इन्होंने एक रचना करी है। हर्षचरित जो वर्धन इतिहास का प्रमुख स्त्रोत है। हर्षचरित से अगर आपको देखना है तो हर्षवर्धन के जो चरित्र की आप पूरी उसमें वर्णन देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? कौन सा विशालतम ग्रह है? तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति जो है वो एक विशालतम ग्रह है। आइए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? फटाफट बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, या मुसलमानी आबादी वाला देश हम लोग इंडोनेशिया को कह सकते हैं। इस संदर्भ में भारत का तीसरा स्थान है और द्वितीय स्थान जो है वो आपका पाकिस्तान का है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, मुलाकात होती है अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।